जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारे नीट के आने वाले नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बड़ा ध्यान से देखेंगे और इसी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके नीट में आ जाएगा। तो बहुत ही धमाकेदार को ये सीरीज आने वाला है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सबसे पहले देखो इंडोक्राइन सिस्टम से, इन टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन को उठाए हैं। सबसे पहले इंडोक्राइन सिस्टम से उठाए हैं, उसके बाद जो अगला टॉपिक है उससे उठाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। इनमें से कौन है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है हार्मोन। आपका राइट आंसर हो गया हार्मोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो भी कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत फास्ट होगा एंड शॉर्ट लिव्ड होगा। तो राइट आंसर हो गया आपका 2 नंबर, कि फास्ट होगा एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तो आपका यहाँ का राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्या है कि द डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है सभी के सभी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और जितने भी एंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड है वो डक्टफुल ग्लैंड होते हैं। यानी यहाँ पे डिफरेंस है कि डक्टफुल ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, जितने जिसमें डक्ट होगा वो एंजाइम रिलीज करेगा, जिसमें नहीं होगा वो हार्मोन रिलीज करेगा। तो चलते हैं, तो इसी पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द प्रोड्यूस नन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर। बिल्कुल सही बात, ये हार्मोन की बात कर रहा है। हार्मोन नन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये बिल्कुल सही है। आर फाउंड ओनली इन कोडाटा, बिल्कुल गलत है। एब्सेंट इन ह्यूमन बीइंग, नहीं। कोल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, नहीं। ये तो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा। क्या होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, राइट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन अ ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल सही है। हार्मोन्स आर इंट्रासेलुलर मैसेंजर। देखिए यहीं पे, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में इंटरसेलुलर मैसेंजर था, क्या था यहाँ पे? इंटरसेलुलर मैसेंजर। यहाँ पे क्या बोल दिया है? इंट्रासेलुलर। देखिए इंट्रासेलुलर मतलब उसी सेल का मैसेंजर, इंटर मतलब इन बिटवीन, दो के बीच। तो हार्मोन होता है क्या? इंटरसेलुलर मैसेंजर, नॉट इंट्रासेलुलर। तो यही ऑप्शन गलत है। हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सही है, ये सही है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय रिस्पॉन्सिबल टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे इंटर होना चाहिए था तो इंट्रा हो गया, इसलिए 2 नंबर गलत है। तो राइट आंसर 2 हो गया इसका। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ब्रेन आर, यानी ऐसे ग्लैंड जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो क्या क्या है? तो वो है हाइपोफाइसिस एंड पिनियल ग्लैंड। हाइपोफाइसिस एंड पिनियल ग्लैंड ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखो, द 2 ग्लैंड्स लोकेटेड इन द नेक रीजन आर, यानी कि 2 ग्लैंड्स जो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है और पैराथायराइड ग्लैंड होता है। आंसर हो गया 1। नेक्स्ट है, द हाइपोथैलेमस फॉर्म अ इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन, यानी हाइपोथैलेमस जो है इम्पोर्टेंट लिंक फॉर्म करता है किसके किसके बीच में? तो वो है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, वेरी गुड क्वेश्चन है। आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है, द न्यूरो सेक्रेटरी सेल, यानी ऐसे सेल जो कुछ सेक्रेट करता है, यानी इम्पल्स का ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये किस में होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, पढ़े होंगे। ऑफ हाइपोथैलेमस लिखा हुआ भी है, द न्यूरो सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस विच प्रोड्यूस हार्मोन आर कोल्ड। तो उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो राइट आंसर 2 हो गया। ठीक है, देखो जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं उसका इम्पल्स का ट्रांसफ़र करना होता है, जबकि न्यूरो सेक्रेटरी सेल उसको बोलते हैं ऐसे नर्वस न्यूरॉन्स जो क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है,
हाँ, जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन वहाँ पे सेक्रेट करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है, वहाँ पे स्टोर होता है। 9 नंबर देखो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ, तो किसको रेगुलेट करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन को। पिट्यूटरी हार्मोन को, जो देखो ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये हो गया आपको एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो यही हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, यानी सोमैटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ, किसके रिलीज को रोकता है? तो वो है ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट डैश टू रिलीज डैश, तो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टू रिलीज गोनाडोट्रोपिन, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी इनमें से कौन है जो डायरेक्टली न्यूरोसेक्रेटरी सेल के कंट्रोल में होता है? तो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया नहीं, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा नहीं, ओनली जो होता है पार्स नर्वोसा किसके कंट्रोल में होता है? तो वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल के कंट्रोल में होता है। तो राइट आंसर सीधा 3 हो जाएगा, सारा का सारा एनसीईआरटी का लाइन है, आंसर 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर इज, तो ये जो न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस को भी बोल सकते हैं कि न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर, 1 नंबर आंसर है। नेक्स्ट देखो, एडिनो हाइपोफेसिस इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, तो एडिनो हाइपोफेसिस में 2 पोर्शन होता है, क्या क्या होता है? पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस होता है, राइट आंसर 2 हो जाएगा, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टालिस। नेक्स्ट, द हार्मोन नॉट रिलीज्ड बाय पार्ट डिस्टालिस इन द मेन इज, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है कि पार्ट डिस्टालिस के द्वारा ह्यूमन बींग में यानी मेन में रिलीज नहीं होता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही तो है आंसर 3, ये पार्ट्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। नेक्स्ट आंसर हो गया 3 इसका। नेक्स्ट देखो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेन इज रिलीज्ड बाय, तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ह्यूमन बींग में किस, वही वाला क्वेश्चन आ गया जो यहाँ पे इससे पहले वाला बोल रहा है कि ये जो है डिस्टालिस से नहीं होगा, सेक्रेट नहीं होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है तो किससे होगा? तो पहली बात डिस्टालिस गलत, हाइपोथैलेमस गलत, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स नर्वोसा में आंसर होगा कुछ, तो आंसर आपका हो जाएगा पार्ट्स इंटरमीडिया। क्या हो जाएगा? पार्ट्स इंटरमीडिया, नर्वोसा नहीं। तो इसी से क्या होता है, पार्ट्स इंटरमीडिया से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज्ड आउट होता है, ठीक है। किस में? तो मेन में, आंसर 4। नेक्स्ट, द हार्मोन विच प्रमोट प्रोटीन एनाबोलिज्म, एबॉर्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोवेल्स एंड रिटार्ड यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉर एटीपी प्रोडक्शन, तो इसका राइट आंसर सीधा ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा, इतना सोचना नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन ने उठा कर डाल दिया है। नेक्स्ट, ड्वार्फिज्म अकर्स व्हेन देयर इज, तो ड्वार्फिज्म किस किस कारण से हो सकता है? तो देखो, ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का ओवर सेक्रेशन होगा तो हाँ बिल्कुल सही बात, ड्वार्फिज्म नहीं, तो गैंगेटिज्म हो जाएगा, लो सेक्रेशन से होना चाहिए, तो 1 नंबर गलत है। दूसरा देखो, अंडर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाँ बिल्कुल सही है, अंडर सेक्रेशन मतलब कम होना, नॉर्मल से कम सेक्रेट होना है, तो ये सही है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है कि ओवर सेक्रेशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, हाँ ये भी सही है, तो 2 नंबर 3 नंबर सही है, 2 नंबर 3 नंबर सही है। 4 देख लेते हैं, अंडर सेक्रेशन ऑफ नहीं, ये गलत है, तो यानी ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। कहाँ पे है? 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो ये आंसर क्या आ जाए? 3 नंबर पे हो, 3 नंबर सही है।
एक्सेस ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैंगेटिज्म, यानी कि गैंगेटिज्म जो होता है वो किस हार्मोन के एक्सेस के कारण होगा, जिसको एक्रोमेगाली ये एडल्ट में होता है और चाइल्ड में गैंगेटिज्म होता है, तो वो होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन एक्टिवेट्स, तो प्रोलैक्टिन किसको एक्टिवेट कर रहा है ये जानना है हमें, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन जो है ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, तो आंसर हो जाएगा 1, 1 नंबर सही है। नेक्स्ट, एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ, एसीटीएच किसके सेक्रेशन को कंट्रोल करता है? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। आंसर हो गया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। नेक्स्ट, if X is a hormone which control the carbohydrate metabolism in the body and Y is the hormone which control the secretion of X, then X and Y are, हाँ क्वेश्चन तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ बोल रहा है कि X कोई हार्मोन है जो कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का, तो हमें जानना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, तो वो हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब लिखा इन द बॉडी, ठीक है। एंड वाई इज हार्मोन कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ एक्स, और इसका यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड का सेक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? तो एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो आंसर रिस्पेक्टिवली यही दिया है, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर। नेक्स्ट, एक्स, कुछ एक्स है जो ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस में वाई बनता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंस में जेड बनता है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ? मतलब एक्स क्या है? हाइपोथैलेमस है, क्योंकि उससे क्या निकलता है? गोनाडोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन निकलता है, और किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एलएच निकलता है, और टेस्टिस और ओवरी को टारगेट करता है। टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस का आता है, ओवरी से ओवुलेशन कराता है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, इन फीमेल्स एलएच स्टिमुलेट, यानी फीमेल के केस में एलएच क्या स्टिमुलेट करता है? तो कॉर्पस लुटियम को, इन द ओवरी एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर, ठीक। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू डैश, तो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो कॉर्पस लुटियम में। आफ्टर ओवुलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ, तो ओवुलेशन किससे होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन कराता है। आंसर हो जाएगा 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूरोहाइपोफैसिस, न्यूरोहाइपोफैसिस के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफैसिस इज ऑल्सो कोल्ड पार्स नर्वोसा, सही बात है। इट इज सिंथेसिस 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये तो हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन होता है इसका, सॉरी सिंथेसिस होता है, लेकिन ये जमा कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो ये ऑप्शन हमको गलत लग रहा है। तीसरा देखो, इट रिसीव न्यूरो हार्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूरो सेक्रेटरी सेल, बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर भी सही, पहला भी सही, दूसरा गलत है। चौथा देख लेते हैं, इट कंप्राइजेज 25% पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है। आंसर 2 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन देखा जाए, पी कोई पार्ट है, इज ए स्मॉल राउंड रेडिश स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में क्या लोकेटेड रहता है? तो वो होता है पिनियल ग्लैंड। इट कंटेन स्टॉक एंड रिलीज हार्मोन क्यू विच कंट्रोल द डायूरेनल रिदम। तो डायूरेनल रिदम को कौन कंट्रोल करता है? तो मेलाटोनिन, यानी कि स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। तो पी एन क्यू क्या हो जाएगा? तो पिनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन उठा कर दे दिया है। आंसर 3 हो गया है। अगला देखो, अ हार्मोन विच मेंटेन BMR बसेल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड इरिथ्रोपोएसिस इज।
तो बसेल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को एंड इरिथ्रोपोएसिस को। तो वो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो होता है हार्मोन थायरोक्सिन। क्या होता है, थायरोक्सिन। आप भी साथ में बनाएंगे, आई थिंक बना ही रहे होंगे आप। आपका कितना सही है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिनिज्म कैन बी प्रिवेंटेड और क्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो किसके एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्रिएटिनिज्म कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, तो वो था थाइमोसिन। आंसर हो गया 4। अगला देखेंगे अ ग्लैंड एक्स इज प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ग्लैंड वाई। हाँ बिल्कुल, बात तो एकदम डेंजर है। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन डेंजर लग रहा है। बोल रहा है कि कोई एक्स ग्लैंड है जो वाई के सरफेस से प्रेजेंट है, तो वाई के सरफेस पे क्या हो सकता है आप देखते हैं। एंड लेटर सेक्रेट द हार्मोन दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एक्स एंड वाई। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होता है वो कहाँ होता है, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। और ये क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है, हार्मोन रिलीज करता है। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ए नंबर सही है, 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो राम हैज़ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन हिज ब्लड। कोई राम है, नाम दे दिया ऐसे कुछ भी, बोला कि उसके ब्लड में एक्सेस अमाउंट में हाई लेवल ऑफ क्या है, ब्लड कैल्शियम है। तो एक्सेस ऑफ विच हार्मोन कैन बी काउज दिस इफेक्ट, यानी कौन सा हार्मोन बढ़ गया है जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ गया है। तो होगा पैराथॉर्मोन है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेस्टेरोन एंड स्टेरॉइडल्स आर, ये क्या होता है, किस तरह का हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइडल। तो ये है स्टेरॉइड हार्मोन। क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। एक होता है प्रोटीन डेरिवेटिव, एक होता है स्टेरॉइड डेरिवेटिव। तो ये स्टेरॉइड वाला हार्मोन है, तो 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हार्मोन ऑफ हार्ट, लीवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इससे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंजियोटेंसिन एक्स के प्रेजेंस में वो क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसके प्रेजेंस में, वो था रेनिन के प्रेजेंस में। कौन सा हार्मोन था, रेनिन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक्स पूछ रहा है, तो एक्स क्या होगा, रेनिन होगा। ठीक है, ये हार्मोन है और ये एंजाइम है, याद रखेंगे। आंसर 3 हो जाएगा। सेक्रेटिन प्रमोट द रिलीज ऑफ, सेक्रेटिन जो है प्रमोट करता किसके रिलीज को, तो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन इन पेनक्रियाटिक जूस। आंसर हो जाएगा वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन्स इन पेनक्रियाटिक जूस। 3 नंबर आंसर है। नेक्स्ट CCK कोलेसाइटोकाइनिन सेक्रेटेड बाय ड्यूडेनम। सिंपल सी बात है, ड्यूडेनम। आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा हार्मोन का होता है रिसेप्टर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन में, तो वो है इंसुलिन का। ठीक है, वहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ, उसमें जाके आप समझ सकते हैं। आप कहीं भी पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, पढ़ाया होगा आपको। तो ये तो था भाई बूस्टर क्वेश्चन जो आपके नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लीजिए। नीट के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।